तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी 2023 के चुनाव में मुद्दों को लेकर उतरना चाहती है। जो जमीनी मुद्दे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के क्रियाकलापों में मान्यवर साहब कांसीराम के समय से ही रहे हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में सक्रिय मानी जाती है, वो ग्वालियर और चंबल अंचल, जो मुरैना, भिंड और सोपोर है, उस क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। खासकर भिंड की बात करें तो भिंड का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। यहाँ की जो विधानसभाओं में उनमें असर है, वो उत्तर प्रदेश का असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि पास में इटावा है। इटावा में बहुजन समाज पार्टी का अर्चा बरसों से है, जहाँ से मान्यवर साहब कांसीराम भी सांसद रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की जो विधानसभा अटेर है, उसके बाद पास में ही भिंड है। जब भिंड की जो विधानसभा, वहाँ बहुजन समाज पार्टी लगातार 1984 के बाद ग्रोथिंग में ही रही है, कभी नीचे का डाउन नहीं किया है। तो वहीं बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी जो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से विधायक बनाकर लेकर आई थी, और इस प्रकार आगे आने वाले समय में वो एकदम से आउट हो गए यहाँ से। अब उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जौन प्रभारी दिलीप बौद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बौद्ध जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से आज 2023 की जो तैयारी है, और आप जिन जमीनी मुद्दों को खासकर आज आपने जो ज्ञापन दिया है, वो किन मांगों को लेकर दिया है मुख्य रूप से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने आज एक सीता बघेल हमारी ओबीसी की बेटी थी जी। जिसकी 24 जनवरी 2023 को वो गांव में जब शौच के लिए गांव के पीछे खेत में गई हुई थी, वहां पर कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार करके उस बेटी को गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी। समाज की बेटी थी तो उसको इतना सा जी जी, एक बेटी थी बघेल समाज की, उसके साथ दरिंदगी करके कुछ दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसके लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद भी आज दिन तक ना तो कोई उसका खुलासा हुआ है, ना ही कोई आरोपी पकड़ा गया है। इसके साथ ही एक मोहन सोनी जो सराफा व्यापारी थे, उमरी कस्बा पास में है, वहाँ पर उस व्यापारी की भी लूट के उसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ज़िले में तमाम घटनाएं, प्रतिदिन लोगों की समस्याएं, झूठे मुकदमे, और एक जो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो अटेर विधानसभा है, जहाँ का एक मंत्री है, उसके क्षेत्र में लोगों में खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या थी। खाद्यान्न वितरित नहीं किया जा रहा 4-5 महीने से। इसके साथ ही और भी छोटी-छोटी तमाम समस्याएं थी, जिन समस्याओं को लेके आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर जिला कलेक्टर भिंड को ज्ञापन सौंपा है। और आज निश्चित तौर से कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने मिलके उन समस्याओं के निदान के लिए बहुत ही सक्रियता दिखाई और सभी विभागों को नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया। क्या आप इन मुद्दों को, जो 23 का चुनाव आ रहा है, उसमें शामिल करेंगे कि इस प्रकार की जो सरकार की जो नीति हैं, या उनके जो नुमाइंदे हैं जो काम कर रहे हैं, जो सरकार के अधीनस्थ जो कलेक्टर हैं, तो इस मुद्दे को क्या शामिल करने वाले 2023 के चुनाव में? नहीं, निश्चित तौर से पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रशासन पूरा भाजपा के सह पर काम कर रहा है। ख़ासतौर से भिंड की हम बात करते हैं तो पूरा प्रशासन भिंड का एक संगठन बन के काम कर रहा है। उनके जो भी अधिकारी हैं वो कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। लगातार हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को समस्या है उनको हम उठा रहे हैं, लोगों को हम बता भी रहे हैं कि भाई बीजेपी की प्रभाव के कारण, बीजेपी के दबाव के कारण ये अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को बीजेपी से बदला लेना है। अगर व्यवस्था को बदलना है तो फिर आने वाले 23 में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर के, बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके इस समस्या का निदान कर सकते। अच्छा, लोगों का मानना है 2023 आ रही है, 2023 में लोग बदलाव तो चाहते हैं सरकार में, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ही बदलाव कर सकती है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करते हैं, कांग्रेस खासतौर से भिंड की बात करें, भिंड में तो कांग्रेस का वजूद ही खतरे में है। अगर हम प्रॉपर भिंड विधानसभा की बात करें तो लगातार पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। इसलिए हम ये कहें कि कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाके जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से हर विधानसभा में लोग बहुजन समाज पार्टी को एक विकल्प के रूप में मान रहे हैं।
और निश्चित तौर से हमारा समीकरण अगर ठीक रहा तो निश्चित तौर से हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जिले की हम 5 सीट जीत जाएं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस उनको लेकर कभी ऐसी लड़ाई लड़ी है जिनसे उनका बदलाव हो सके लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ये कभी समस्याओं की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये अगर लड़ते हैं तो सिर्फ लूट के लिए, अगर उनको कमीशन नहीं मिलता तो वो लड़ते हैं। लेकिन अगर समस्याओं की लड़ाई अगर कोई लड़ता है, किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती है, चाहे वो कोई भी जाति के हों, अगर उनकी साथ कोई खड़ा होता है तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है, बहुजन समाज पार्टी का संगठन खड़ा होता है। ये सारे लोगों को पता है, इसीलिए सारे लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। भिंड जिले की जो सीट है उस पर अभी जो विधायक थे वो तो चले गए हैं, लेकिन इस बार अपन जो देख रहे हैं कुशवा समाज का भी वोट है यहाँ पर, जो राजापत है, उसके अलावा अनुसूचित जाति का और अन्य जो पिछड़ा वर्ग का है। तो उसमें हम ऐसा प्रत्याशी लेके आज जो आने वाले हैं कि नहीं वो इस विधायक को जो चला गया उसके बाद इसको टक्कर दे सकते। तो लोगों का कहना ये भी रहता है कि जो विधानसभा से जो विधायक जीता वो तो अपनी दम पे जीता है। देखिए, अगर अपनी दम पे जीते होते तो उनके पिताजी बीजेपी से लड़े थे, 14,000 वोट पाके जब्त हुए, जमानत जब्त हुई। और अगर अपनी दम पे लड़े होते तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत जीत जाते। और अगर अपनी दम पे चुनाव जीते थे तो अभी 2023 है, उनको समझ में आ जाएगा कि किसकी दम पे जीते थे। ये बीएसपी के वर्करों की ताकत थी, बीएसपी के वोटरों की ताकत थी कि हम लोग बीएसपी के साथ खड़े होकर के और बीजेपी कांग्रेस से मुक्ति के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दे के जिताया था। जहाँ तक विधायक जी की जाने की जो सवाल है, देखिए बीजेपी हमेशा लोकतंत्र की हत्या करती रही है। और ये तो सिर्फ हमारा एक वोट, एक विधायक की बात है, लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस की पूरी सरकार को खरीद लिया। इसलिए हम ये कहेंगे कि जब जब हमारे साथ अगर बीजेपी ने या कांग्रेस ने गलत किया है तो हमारी जनता ने और ताकत के साथ हमारे साथ खड़े होकर के परिणाम को जिताने का काम किया। इसलिए हम 2023 में पुनः बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी, प्रत्याशी कोई भी हो। अच्छा, मेगांव की बात करते हैं। मेगांव में भी अच्छी खासी ताकत बहुजन समाज पार्टी की माने। जो पांचों विधानसभा हैं वो भिंडी की पांचों की पांच ही मजबूत हैं। क्या हम कहीं स्थानीय मुद्दों से भटक कर या फिर जो अपने पुराने प्रत्याशी या फिर कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहा है उनको छोड़कर कहीं से बाहर का प्रत्याशी तो नहीं उतार देंगे जिसके कारण एकदम से बदलाव हो जाए? देखिए, प्रत्याशियों का चयन तो हमारा हाईकमान करता है, माननीय रामजी गौतम साहब, माननीय आकाश जी, माननीय बहन जी, हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष जी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमें चुनाव जीतना है और जो हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है, हमारी विचारधारा को बढ़ाने का काम करना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सभी समाज को साथ लेके चलती है। हम लोग संविधान का पालन करते हैं, संविधान के अनुसार सभी जाति, धर्म, मजहब का हम लोग सम्मान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है और अगर पार्टी को लगता है, हाईकमान को लगता है कि ये प्रत्याशी हमारी बात को आगे बढ़ाएगा और सीट को जीतेगा, तो निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं की सहमति से वो फैसले लिए जाते हैं और लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल माननीय बहन जी का, माननीय रामजी गौतम साहब का ये आदेश हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टी के वर्करों को चुनाव लड़ाएंगे, जिससे हमारी जो लोग खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं वो नाकाम हो सके। स्थानीय विधायक के कॉलेज में 114 परीक्षार्थी जो पटवारी में पास हुए हैं उनमें 60 टॉपर रहे हैं और उस पर भ्रष्टाचार बताया जा रहा है पूरी तरह से कि भ्रष्टाचार का इनका कॉलेज है वो अड्डा बन गया है। क्या इसको अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करेंगे? देखिए, निश्चित तौर से ये तो एक छोटा सा उदाहरण है आपके सामने भ्रष्टाचार का। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, चाहे माइनिंग विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपका ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हो, ऐसे तमाम विभाग हैं, नगर पालिका, नगर निगम, सारे विभागों में, पुलिस महकमा, सारे विभागों में को इन्होंने ठेके पे दे के रखा है और ये ठेके चलते हैं। जिस विधायक, जो मंत्री जिसको चाहता है उसको पदस्थ कराता है और उससे जनता की गाड़ी कमाई को चूस चूस के उनको मजबूर करता है, उन पे गलत कार्रवाई करके उनको मजबूर करता है कि वो उनको मोटी रकम ऐंठ करके नेताओं को खुश करता है और अपना झोली भरने का काम करते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी 2023 के चुनाव में उतरने वाली है
स्थानीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्र के मुद्दा, क्षेत्र के बाद जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर भी 2023 के चुनाव में उतरने वाली है। वहीं हाल ही में बड़े पैमाने पर जो एक घोटाला हुआ है, जो पटवारियों का घोटाला बताया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि जो स्थानीय विधायक भिंड के हैं, जो कि उनका कॉलेज है NRI, उसमें 114 जो पटवारी बने हैं उसमें 60 टॉपर होना, ये भी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में शामिल किया जा सकता है। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, मेरे साथ जुड़े थे दिलीप बौद्ध, जौन प्रभारी भिंड मुरैना। देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।